टोटल हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हमारे बायबैक शेयर्स के। आज हम करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन है फोर्थ वन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अगेन हमारे फोर्थ क्वेश्चन है जो अक्टूबर 16 में पूछा हुआ था क्वेश्चन आपका। अगेन इस क्वेश्चन आप देख सकते हो, नोट्स अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री ड्रॉ करना है, बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करना चाहिए। बात यह है नोट्स अकाउंट में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस भी में ड्रॉ करना है, जो हमने पिछले आई थिंक 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस दोनों भी है, फुल्ली पेड है, तो रिजर्व से एक डिवेंचर्स दिया हुआ है, हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए यूज होगा। क्वेश्चन में बायबैक अमाउंट दिया हुआ है, मतलब व्हेन ऑफर प्राइस गिवन का हमें पहले फॉर्मेट रेडी करना होगा क्वेश्चन में फोर्थ के अंदर, जिसमें मुझे सबसे पहले चाहिए शेयर कैपिटल। थोड़ा स्पीड रखेंगे कंपेयर टू क्वेश्चन 1 2 3, हम लोग क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन कर चुके हैं याद नहीं। तो शेयर कैपिटल आपका, शेयर्स कैपिटल आपका 6 लाख प्लस 2 लाख टोटल हो जाएगा 8 लाख रुपीज का। बरोबर है क्या? बोलो हाँ। बरोबर है क्या? बोलो हाँ। ओके। रिजर्व सरप्लस में दो रिजर्व मैंने कहा आपको लेना है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि और कोई रिजर्व तो है ही नहीं। तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 लाख। मुझे चाहिए टोटल शेयर होल्डर फंड, तो 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 लाख। बट ये शेयर होल्डर फंड है, मुझे क्या चाहिए? 15 लाख का 25% इज इक्वल टू 3,75,000। क्या आ गया? 3,75,000। पहला स्टेप सर हमारी स्पॉट। अब चलेंगे सेकंड स्टेप की तरफ, दैट इज मिनिमम ओन फंड, जिसमें टोटल शेयर होल्डर फंड का अमाउंट रिक्वायरमेंट है, जो कि कितना है सर? 15 लाख। अभी भी रिसेंटली ऊपर निकाला। अब मुझे चाहिए 50% ऑफ डेप। डेप में इस क्वेश्चन में एक ही है जो कि है डिवेंचर, और डिवेंचर का अमाउंट है 16 लाख। बट में 16 लाख नहीं चाहिए सर, उसका 50% चाहिए। तो 16 लाख का 50% बता दो कितना आएगा? डेफिनेटली सर 8 लाख। बरोबर है। तो 15 लाख माइनस 8 लाख करने पे 7 लाख। है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो सही, हाँ तो ना बोलो। नहीं नहीं। अब जब पेड अप इक्विटीज में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दिया है, बट 6 लाख डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा 60,000। 60,000 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया हुआ है 30 रुपीज है, उससे पहले मल्टीप्लाई 25% एज पर द इक्वेशन, मल्टीप्लाई 30 रुपीज। बरोबर ना? 30 है ना? देख लो एक बार। हाँ, ये सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? 60,000 मल्टीप्लाई 25% मल्टीप्लाई 30 रुपीज करने पे आ रहा है 4,50,000। मुझे बाय बैक अमाउंट लिखने के लिए तीनों में से सबसे छोटा अमाउंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यार। कौन से तीनों में से? डिंग 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 और डिंग डिंग। तो 3,75,000 डेफिनेटली आ रहा अमाउंट से, तो 3,75,000 विल बी योर टोटल बायबैक अमाउंट। लेकिन मुझे क्या चाहिए सर? ऑफर प्राइस जो क्वेश्चन में दिया 30 रुपए। फिर मुझे क्या चाहिए सर? नंबर ऑफ शेयर बायबैक जो कि नहीं दिया है, हमें निकालना, उसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो नंबर्स निकालने के लिए टोटल बायबैक अमाउंट डिवाइड बाय ऑफर प्राइस है 30, तो 3,75,000 डिवाइड बाय 30 करने पे मुझे मिल जाता है 12,500 शेयर हम करने वाले बाय बाय। क्या करने वाले? बाय बाय। इसमें जर्नल एंट्री पास करने बोला है। देखो यहाँ जो जर्नल एंट्री था ना, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, अच्छा इसमें नरेशन लिखने बोला है, एक बार चेक कर लो ना। कुछ बोला नहीं नरेशन, मतलब नरेशन लिखना पड़ेगा सर, है कि नहीं? जो हमने क्वेश्चन 1 में सॉल्व किया डिट्टो वही सारी एंट्री आने वाले, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ आपको कैलकुलेशन चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पूरा पूरा मैं डिक्टो कर सकता हूँ, एंट्री एज इट इज आएगा। तो मैं अपना काम थोड़ा सा इजी कर लेता हूँ, ठीक है? आपको लिखना पड़ेगा, मैं अपना काम थोड़ा सा इजी कर लेता हूँ और आपका ये वीडियो का टाइम बचा दूंगा और कुछ नहीं। तो ये एंट्री एज इट इज आने वाला, सिर्फ कैलकुलेशन से होगा, कहीं एकाधा कुछ चेंजेस होगा, अदरवाइज कहीं भी चेंजेस देखने नहीं मिलने वाला। आपको देख सकते हो, देखो अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? ये हमारे हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पास है, फोर्थ के पास है। ये एंट्री अप्रोक्सीमेट एज इट इज रहने वाला है आपका, ठीक है? अप्रोक्सीमेट, बस कैलकुलेशन हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मुझे मालूम है कि नंबर ऑफ शेयर कितना बायबैक हो रहा है सर? 12,500। तो 12,500 नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे आ गया, 12,500 12,500। एक शेयर जो है 30 रुपीज टोटल बोला है, फेस वैल्यू मेरे साथ 10 रुपये था। हाँ सर, फेस वैल्यू 10 रुपये, मतलब शेयर कैपिटल 10 रुपीज, टोटल 30 है, इसलिए प्रीमियम कितना हो गया? 20। बरोबर है? बरोबर है क्या? तो ये 125 डिंग 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 1,25,000, और ये कितना हो जाएगा सर? 12,500 मल्टीप्लाई 20 डबल हो जाएगा, 2,50,000।
आप टोटल करके चेक कर लो, 3,75,000 आ गया जो कि हमारा बायबैक अमाउंट था सर, 3,75,000 बरोबर है क्या? बरोबर है क्या? हाँ सर, अभी तक तो सब कुछ बरोबर है, नरेशन भी सेम ही है सर, कोई चेंजेस नहीं है। अब चलूंगा चेक करो क्या क्वेश्चन में कुछ इन्वेस्टमेंट सोल्ड है क्या। जहां तक मुझे याद आ रहा है कहीं भी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी नहीं है, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स भी नहीं है कि नहीं? मैंने कहा ना सेम रहेगा, तो कुछ भी नहीं है, छोड़ दो वो। थर्ड स्टेप सर, प्रीमियम CRR क्रिएट करना है। CRR क्रिएट करने के लिए मैं इस अमाउंट देखो, मुझे चाहिए 1,25,000 का अमाउंट। कितना चाहिए? 1,25,000 का अमाउंट चाहिए मुझे। और क्वेश्चन में चेक कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस में 4 लाख है, आराम से यूज कर सकता हूँ। मतलब मैं प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करूंगा CRR क्रिएट करने के लिए, और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 1,25,000। एंट्री विल बी योर प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR। यस सर नो? एंट्री नंबर सेकंड हो गया सर, एंट्री नंबर सेकंड आल्सो कंप्लीटेड। नाउ कम फॉर थर्ड एंट्री सर, प्रीमियम एडजस्ट करना है। प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए मुझे चाहिए 2,50,000 का। चेक करो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, अरे 3 लाख है, आराम से यूज है, कहीं से कुछ पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किए थे, यहाँ पे यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम से हमारा काम बन रहा है सर, बराबर। सिक्योरिटी प्रीमियम से हमारा काम बन रहा है सर। हमें चाहिए था 1,250 और ज्यादा अमाउंट है, तो जितना चाहिए उतना ही निकालो। लेकिन 250 यहाँ पे, 250 यहाँ पे, और एट द एंड हमें क्या करना है सर? पेमेंट करना है। तो जितना होल्डर क्रेडिट रहा होगा उतना डेबिट हो जाएगा, 3,75,000 से। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पॉज करके ना, आएगा जो नोट्स है ना, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, काफी हेल्प मिलेगा आपको। थर्ड इज सेकेंड डन। सो हमने ये चारों के चारों इंटू देखो लिख लिया, मतलब कॉपी कर लिया, बात जो बोल सकते हैं आप लोग। तो ये हमने हमारा जर्नल एंट्री कर लिया। अब इसके में नोट्स सॉल्व करने से, नोट्स ऑफ अकाउंट, बरोबर। क्या सॉल्व करना है? नोट्स ऑफ अकाउंट सर, जिसमें क्वेश्चन ने बोला पहले आप शेयर कैपिटल सॉल्व करो। क्वेश्चन में कोई ऑथोराइज नहीं तो टेंशन नहीं है। 6 लाख शेयर्स था पहले, मैं यहीं पे लिखता हूं प्रॉपर्ली। अच्छा ये इक्विटी है, यहां लिख देता हूं मैं इक्विटी 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 10 ईच। इस तरीके से टोटल हमारे पास पहले इनिशियली 6 लाख अमाउंट था, जिसमें से मैंने अभी अभी बायबैक किया माइनस 12,500 शेयर्स मैंने, इसका फेस वैल्यू अगेन ₹10 ही था, वो मैंने बायबैक कर दिया 1,25,000 में अमाउंट में। तो टोटल अभी हमारे पास जो हो गया सर 6 लाख माइनस 1,25,000 इज इक्वल टू 4,75,000। कोई कोई इसी को डायरेक्ट प्रेजेंट कैसे करता है? 4 8 और 500 बरोबर ना, 48 40 50 60 बरोबर। 48,500 शेयर्स अभी हमारे पास है, मल्टीप्लाई 10 ईच के अकॉर्डिंग। कोई कोई ऐसे भी इसको प्रेजेंट करता है। मैंने आपको बता दिया कि 48,500 कैसे है, वो मैंने बता दिया आपको। ये हमारा हो गया फर्स्ट शेयर कैपिटल। यहाँ पे डबल अंडरलाइन, मतलब इसको यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, इसका कैलकुलेशन कहीं आगे कहीं पे यूज नहीं होने वाला। अब सेकेंड है हमारा जो क्वेश्चन ने पूछा है सर, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास रिजर्व है सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख का, पूरा यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे इस बार पहले सिक्योरिटी प्रीमियम। चेक कीजिए हमारे पास ओपनिंग में इनिशियली कितना था, तो दिख रहा है सर 3 लाख का। क्वेश्चन में ढूंढना है आपको, अगर डेबिट हुआ रहेगा तो लेस होगा, क्रेडिट होगा तो प्लस होगा, कि ये लाइबिलिटी का पार्ट है सर। तो क्वेश्चन में ढूंढिए सिक्योरिटी प्रीमियम, ये वर्ड छोड़ दो, सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड देखो, यहाँ पे डेबिट हुआ है 2,50,000 से, डेबिट हुआ है 2,50,000 से, तो बाहर कितना बच गया? ओनली 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का अभी भी पेंडिंग है। यूज फॉर एडजस्टेड, या कोई कोई डायरेक्ट लिखता है, मैंने आपको बता के दिया कहां से कैसा। अगला जो है हमारे पास सर प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास इनिशियली, प्लीज आप लोग हर चीज फुल फॉर्म लिखना, इनिशियली 4 लाख था, फिर हमने इसको एक ही जगह यूज किया है, जो कि मुझे याद आ रहा है यूज फॉर CRR,
कितना यूज किया वो चेक कर लीजिए, दैट इज 1,25,000, 1,25,000, तो कितना बच जाए 2,75,000, बराबर ना, 2 + 3, 3 + 4, बराबर। तो सर अब इसके अलावा एक रीजन और है जो क्वेश्चन में नहीं है बट हमेशा होता है, क्या, CRR ओपनिंग में नहीं दिया बट अभी भी हमने क्रिएट किया है। आप देख सकते हो CRR क्रेडिट हुआ है, मैंने कहा क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, ये 1,25,000 का, ये तीनों प्लस कर दो, आपको टोटल रिजर्व सरप्लस भी मिल जाएगा, दैट इज 7 2 + 1 3 4, 4,50,000 मेरे हिसाब से टोटल रिजर्व सरप्लस आ रहा है, बराबर है या नहीं आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इस क्वेश्चन में इतना ही इनका डिमांड था कि जर्नलिटी सॉल्व करो, जो कि हमने सॉल्व किया, बट इस जर्नलिटी के लिए मुझे चाहिए था कि नंबर ऑफ शेयर कितना बायबैक हो रहा है, वो पता करने के लिए मैंने ये सॉल्व किया, ठीक है, दैट इज ये मैंने सॉल्व करने फिर मैंने जर्नलिटी सॉल्व किया। जर्नलिटी सॉल्व होने के बाद हम क्या बात किए, जो क्वेश्चन ने पूछा था सर, दैट इज आपका नोट्स ऑफ अकाउंट। नोट्स ऑफ अकाउंट में क्वेश्चन में दो ही चीज पूछा था, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व सरप्लस। इसके अलावा इस चैप्टर में और नोट्स बनता है, तो एक बनता है इन्वेस्टमेंट का और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, क्योंकि बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी चीजों पे इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमने सॉल्व कर दिया, बैलेंस शीट सॉल्व करने नहीं बोला था, तो सॉल्व नहीं किया, अगर बोलता तो भी इन्हीं नोट्स की मदद से बैलेंस शीट भी सॉल्व कर सकते थे। होप सो आपको लेक्चर समझा होगा और चीजें क्लियर हुई रहेगी। बट अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हो कि सारे टॉपिक के प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियोस, लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, थ्योरी आंसर्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर्स, ये सब मिल जाए एक ही जगह पे एट अफोर्डेबल प्राइस, दैट इज 99 रुपीज के अंदर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए, एक बार पहले पूरा कोर्स चेक कर लीजिए क्या सच में पूरा 99 रुपीज से मिल रहा है, कि बहुत बच्चों को ट्रस्ट नहीं होता है इतना कुछ 99 रुपीज में, तो आप भी जाइए देखिए, यस 99 रुपीज हमने अवेलेबल करवा दिया है फॉर दी 1 मंथ वैलिडिटी के लिए, उसके बाद आप आराम से पूरा एफए पढ़ सकते हैं, एफए के अलावा बाकी सब्जेक्ट के भी नोट्स हमने वहां प्रोवाइड कर दिया है। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन ऑफ 5th में, तो पढ़ते रहिए, पांडा सब याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।